यदि आप ये सोचते हैं कि डाइजेशन से संबंधित जो काम है वो लिवर के द्वारा या पेट के द्वारा या किसी और दूसरे ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। पेट का जो मैक्सिमम डाइजेशन से संबंधित जो मैक्सिमम काम है वो आपका इंटेस्टाइन से किया जाता है। यानी कि आपकी आंत फूड से रिलेटेड जितना भी मैकेनिकल वर्क है वो आपकी इंटेस्टाइन करती हैं, वो आपकी आंत करती हैं। लोगों को कॉन्स्टिपेशन के कारण, लोगों को जीआई फ्लोरा के डिस्टर्ब होने के कारण, एच पाइलोरिक पॉजिटिव यानी कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसका जो बैलेंस है उसके बिगड़ जाने के कारण, या फिर इन्फ्लामेशन हो, या फिर कोई कंजेशन हो, या फिर आपको कोई स्वेलिंग हो जाए, उसके साथ साथ आपको अल्सरेशन हो जाए, तो इस सब के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके कारण आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर होती है, इन्फ्लामेशन आती है और आपकी जो आंतों का फंक्शन है वो काफ़ी डिटेरियोरेट करता है। और उसके कारण आप देखते हैं कि इंडाइजेशन होता है, लोगों को भूख नहीं लगती है अच्छे से, वेट नहीं बढ़ता है और कहीं ना कहीं पेट डिस्टर्ब रहता है, लोग उससे ही लगे रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी इंटेस्टाइन को कैसे रेगुलेट किया जाए, इंटेस्टाइन की हेल्थ को कैसे नॉर्मलाइज़ किया जाए, आपकी इंटेस्टाइन को कैसे हेल्दी रखा जाए। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे कि इंटेस्टाइन डिटॉक्स क्या हो सकता है, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के नेचुरल मेथड क्या हो सकते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको कौन सी चीज़ है जो बुरी लगती है और इंटेस्टाइन को बीमार करती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ है इंटेस्टाइन के लिए वो आपका गुटखा, खैनी चबाना और स्मोक करना है। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा फैट लेना, अल्कोहल लेना, जंक फूड लेना, पैक फूड लेना और खाने को अच्छे से चबा के ना खाना, ये आपके पेट और इंटेस्टाइन पे लोड बढ़ा देता है। दूसरा, आपके खाने में यदि कम फाइबर है तो भी इंटेस्टाइन को के ऊपर लोड बढ़ेगा। और दूसरा, जो खाना नेचुरल सोर्स से नहीं आप ले रहे हैं, यदि आपका खाना सिंथेटिक सोर्स से है, डेवलप्ड है, पैक्ड फूड है, फास्ट फूड है, तो ये सारी चीज़ें इंटेस्टाइन की हेल्थ को ख़राब करती हैं। जो रिसेंट रिसर्च हमारे सामने आई है, स्ट्रेस से और स्लीपिंग डिस्टर्बेंस से, यानी प्रॉपरली खाना स्लीप ना लेना, टाइम से खाना नहीं खाना, और तीसरा तनाव में बने रहने के कारण भी आपकी इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो प्रभावित होता है। उसके बाद नंबर आता है कि जो सबसे ज़्यादा आजकल एक चीज़ है जो हमें बहुत परेशान करती है, लगातार लंबे समय तक एक पोस्चर में बैठे रहना आपकी इंटेस्टाइन की मोबिलिटी को प्रभावित करता है। तो लंबे समय तक एक पोस्चर में बैठे रहना भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इंटेस्टाइन के लिए नुकसानदायक है। इसके बाद आता है कि ऐसे कौन से फूड हैं जो हम प्रमोट करें तो हम अपनी इंटेस्टाइन को नेचुरली डिटॉक्स कर सकते हैं। आप अच्छे से लिक्विड डाइट लें, पानी पिएं, जूस पिएं, हरी सब्जी खाएं। जितना भी आप सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में नेचुरल लिक्विड लेंगे उससे आपका इंटेस्टाइन क्लीन होगा। दूसरा, फाइबर जो है वो आपके इंटेस्टाइन के फंक्शन को प्रमोट करता है और मसाज करता है इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन की मसाज के लिए ज़रूरी है कि आप नेचुरल फाइबर लें। एप्पल इंटेस्टाइन की मसाज के लिए, इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा फ्रूट्स है। पपीता है, आपका नाशपाती है और आपका सेब है। ग्रीन एप्पल मिले तो और भी अच्छा है। और आपकी वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट जूसेस इज़ अ गुड नेचुरल डिटॉक्स फॉर इंटेस्टाइन। आप मॉडरेट फास्टिंग कर सकते हैं इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करने के लिए, कि एक दिन आप केवल पानी पिएं, एक दिन केवल आप जूस पिएं, या एक दिन केवल आप एप्पल पे फास्टिंग कर लें और एक दिन केवल आप वेजिटेबल्स पे फास्टिंग कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी इंटेस्टाइन का लोड घट जाएगा और नेचुरली आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगी। और यदि आपने अपनी इंटेस्टाइन को नेचुरली डिटॉक्स कर लिया, क्लीन कर लिया, तो उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन की जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी प्रमोट होगी और वो आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को इम्प्रूव करेगी। उसके बाद आता है कि कुछ नेचुरल क्लीनिंग मेथड्स हैं आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में, जिनको हम संघ प्रक्षालन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी आदमी को गर्म पानी पी के पिला के एक्सरसाइज कराते हैं तो उससे उसकी इंटेस्टाइन क्लीनिंग हो जाती है। मॉडर्न तरीके से यदि आप देखें तो आप रात को 1 या 2 चम्मच त्रिफला खा लें, उसके बाद सुबह गर्म पानी पिएं और गर्म पानी पीने के बाद एक्सरसाइज करें। आप यदि संघ प्रक्षालन वाले व्यायाम, जो 4 योग व्यायाम है, वो नहीं कर सकते तो फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ लें, या आप जॉगिंग कर लें, या आप ट्रेडमिल कर लें, या आप साइकिलिंग चला लें, या फिर आप पेट की एक्सरसाइज कर लें।
तो ये आपके लिए एक नेचुरल संघ प्रक्षालन होगा, यानी नेचुरल डिटॉक्स, नेचुरल क्लीनिंग होगी इंटेस्टाइन की, जिससे कि आपकी कब्ज़ के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण जो इंटेस्टाइन कमज़ोर हुई है वो नेचुरली हेल्दी हो जाएगी और आपका डाइजेस्टिव फंक्शन काफ़ी हद तक प्रमोट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आपको कि जो भी आपका रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यदि आप और कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, और कंसल्टेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो हमने फ्राइडे में एक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट किया है 5 PM। हम डेली हर वीक में आते हैं, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।